इस एल्बम के बारे में एक नया रूप लेकर आ रहा है एल्बम, कुछ एल्बम के बारे में सबसे पहले तो बताइए। ये एक सिंगल है हमारा, इसका नाम है मैनू इश्क दा लग्या रूल। 90s का जो सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म दिल है कि मानता नहीं, उसको रिक्रिएट किया गया है। सब कुछ पहले गाने से इस गाने में ये चेंज है कि हालांकि रोमांस का जो एसेंस है वो वही है, पर इस गाने में बहुत ज़्यादा मॉडर्न साउंड है और बहुत ही एक कंटेम्प्रेरी फील है और सेंशुअसली रोमांटिक ये गाना अब इस जॉनर में फॉल करेगा। अच्छा, ये जहन में कैसे आया कि ऐसा कोई सॉन्ग रिक्रिएट किया जा सकता है? ये किसका कॉन्सेप्ट था सबसे पहले? ये एक्चुअली माय सिस्टर खुशहाली जो इस वीडियो में डेब्यू कर रही हैं, शी इज़ फीचरिंग इन इट। आई थिंक इट्स हर कॉन्सेप्ट एंड शी कैन रियली ब्रीफ यू वेल ऑन दिस। खुशहाली, आप बताइए कैसे जहन में आया? एक्चुअली बचपन से ही आई थिंक हर लड़की के करीब रही है ये मूवी दिल है कि मानता नहीं, और मेरी सबसे ये फेवरेट मूवी थी। और ये हुआ राखी का दिन था जिस दिन भाई तुलसी के साथ बस बात कर रहे थे कि उनके माइंड में था कि हम जो पापा के फेवरेट ट्रैक्स हैं हम उसको रिक्रिएट करें, और ये एक फ़ीमेल वर्जन है गाने का। तो उनके माइंड में तुलसी थी और वो बस यही उससे बात कर रहे थे कि ये हम रिक्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे पास एक इंस्टेंटली एक आइडिया आया था कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बना सकते हैं, और हम ये गाने में एक लड़की के हम डिफरेंट इमोशंस को दिखाएं कि जैसे प्यार एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही एक अच्छा अनुभव है, एहसास है, और उसमें आप बहुत ही डिफरेंट इमोशंस के थ्रू जाते हैं। आपको बहुत खुशी होती है, फिर आपको बहुत बेचैनी भी होती है और आपको दुख भी होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की है, और जब ये मैंने आइडिया उनके साथ शेयर किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से शुरू हो गया, और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और मैंने वीडियो के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा डिज़ाइन किया, लुक डिज़ाइन की इसके बारे में, और इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम देयर। जैसे कि आपने डिज़ाइन की बात की, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं, इंटरनेशनल डिज़ाइनर हैं, तो ये कैसे सोचा कि इस गाने में फीचर करना चाहिए? ये किसका आइडिया था? एक्चुअली ये मेरे को बचपन से ही काफ़ी शौक़ था, और मेरे को पापा ने एक्चुअली हम दोनों को पहले सिंगिंग में डाला था, और हमेशा ये बहुत सिंसियरली करती थी और खुशहाली चुपके से मैं बंक करके निकल जाती थी। और तो खुशहाली का बहुत ज़्यादा जो रुझान था वो था मिरर के आगे कुछ फेसेस बना के कुछ कोई चीज़ इनएक्ट करना, और मम्मी की साड़ी लेकर और मेकअप कर कुछ ना कुछ मैं मिमिक करती रहती थी, इनएक्ट करती रहती थी। तो जब पापा ने भी ये देखा तो मैंने एक मूवी की हुई है बचपन में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। वो एक रिलीजियस मूवी थी, पापा के साथ ही की थी, और वहीं से ही मेरे अंदर था कि मेरे को ये करना है। और ये जब अपॉर्चुनिटी आई और ये एक मेरा इतना एक फेवरेट मूवी में से था, सो इट जस्ट हैपेंड व्हिच वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तुलसी जी, ये जो गाना है ट्रिब्यूट किया है आपने भूषण कुमार जी को, तो उनका क्या रिएक्शन था ये गाना सुनने के बाद? क्योंकि उनका ये फेवरेट सॉन्ग है, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये पापा का फेवरेट सॉन्ग था, भूषण कुमार जी मेरे पापा का, और आई एम श्योर ये उनकी बनाई गई बहुत ही अच्छी फिल्म दिल है कि मानता नहीं का बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही प्यारा ट्रैक था जो हमने रिक्रिएट किया है। जैसे कि मैंने बताया बहुत मॉडर्न साउंड में। आई थिंक बहुत अच्छा इसको रिस्पांस मिल रहा है। अभी कल ही रिलीज़ हुआ है, सब बहुत अच्छा इसको प्रेज़ कर रहे हैं और दे आर रियली लविंग द सॉन्ग। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड इट्स अ गुड इंकरेजमेंट कि हमारा ये पहला वीडियो है और मेरा डेब्यू है, और जितने भी रिस्पांस और फीडबैक सोशल मीडिया पे सबके कमेंट्स और हर एक चीज़ आ रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी नाइस इंकरेजमेंट। पापा को हमेशा से ये बहुत था कि तुलसी रोमांटिक और इस तरीके के वो गाने गाए। और मेरे को याद है जब आशिकी या दिल है कि मानता नहीं ये जो मूवी
बन रही थी उस समय वो हमेशा आके मम्मी से इसके बारे में बात करते थे, इसकी डिस्कशंस होती थी और हमेशा वो ये बहुत शर्माती थी रियाज़ करते वक्त भी, तो वो हमेशा खड़े होके चुपके इसकी पूरी मेरा रियाज़ रिहर्सल सुनते और थे। सारी रियाज़ इसका सुनते थे और उनको ये बहुत था कि मतलब बड़े होके ये गाने गाए, तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये कर पा रहे हैं, हम उनकी ड्रीम फुलफ़िल कर पा रहे हैं। और आज आपने वो कर दिया है, मतलब जो चाहते थे उनके हिसाब से। अब कैसा लग रहा है आपको, क्या फील करते हैं, मतलब कि आपका लॉन्च हो चुका है, गाना सुन रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं, हाँ अच्छा जी, गाना भी है, हाँ तो जी। अब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये पापा की ब्लेसिंग्स हैं कि Absolutely. आप लोग सबका रिएक्शन और हर एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छा आया है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है एंड इट्स बीन अ वेरी गुड मोटिवेशन, गुड इंकरेजमेंट टू कीप डूइंग मोर एंड कीप डूइंग बेटर। तो इस तरह से आप और भी आगे उनके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस प्रकार गाने? हाँ जी, हमारे अब जीने का मकसद हर एक चीज़ पापा के लिए ही है और मतलब मैं हूँ या तुलसी है, मेरे भैया हैं, हम लोग सब उन्हीं की ही ड्रीम जी Legacy रहे को हैं, आगे उन्हीं लेके की ही जा हम रहे हैं। लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसी जी, इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो अनुराधा पौडवाल जी ने गाया, तो इस गाना बनाते वक्त उनसे कुछ बात हुई थी इस गाने के बारे में, कुछ इंस्पिरेशन ली थी या फिर कुछ टिप्स ली थी उनसे आपने? एक्चुअली अनुराधा जी इज़ वेरी क्लोज टू माई एंटायर फैमिली और जब ये गाना हमने रिक्रिएट किया तो हमने ये सोचा था कि पुराने गाने की हम सिर्फ एक हुक लाइन रखेंगे, बाकी पूरा जो गाना है वो एक नए अंदाज में रिक्रिएट होगा क्योंकि वी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड डू समथिंग डिफरेंट। और अगर आप देखें तो मैंने अपनी वोकल टोन भी इसमें काफ़ी मॉड्यूलेट की है, काफ़ी चेंजेस लाए हैं ताकि वो एकदम मॉडर्न और ग्लैमरस साउंड करे, जैसे कि खुशहाली का किरदार है वीडियो में काफ़ी ग्लैमरस और काफ़ी वेरी टुडे। सो आई थिंक उसको ध्यान में रखा है और साउंड और पूरा गाना उसी को ध्यान में रख के रिक्रिएट किया गया है। खुशहाली, आपने डेब्यू कर लिया है बॉलीवुड में, तो कोई ड्रीम रोल है किसी फिल्म में दिखाई देंगे हमें आप? ड्रीम रोल ये बहुत ही इट इज़ एन अर्ली स्टेज टू टॉक अबाउट इट, बट येस मैं एक्चुअली एक स्टोरी पे वर्क कर रही हूँ, मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है, पर ये अभी बहुत जल्दी है, अभी वो डेवलप हो रहा है, जैसे ही होएगा देन ऑब्वियसली आई लेट एवरीबडी नो। ओके, एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑडियंस? Thank you for all the love, for all the support, and do keep tune supporting into us. and Keep supporting us. yeah, and do tune into our song, and thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. you.